हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। आज के वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 10, 22 और 26। तो अगला क्या आएगा, 86, 94, 90, 98 में से बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका। 4, 10, 22 और 86। क्या करेंगे इसका, 4 से 10 पे जाएंगे तो क्या आएगा, कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, 6 का। 10 से 22 पे जाएंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 का। 22 से 46 पे जाएंगे, कितने का आ रहा है, 22 दूनी 44 और 2 46। ये डिफरेंस से नहीं आ रहा दोस्तों, ये आएगा देखो 4, इसका डबल करेंगे, 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 10, 10 दूनी 20, 20 प्लस 2 22, 22 दूनी 44, 44 प्लस 2 46। इसी तरह से आएगा 46 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 46 दूनी 92 आ जाएगा। ठीक, 92 में कितना जोड़ेंगे, सभी में जोड़ा था, यहाँ पे 2 2 2, तो यहाँ पर भी 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 92 प्लस 2 94। 94 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए से जेड और बी से वाई, तो सी से एक्स और अगले क्या रहेगा, ए टू जेड। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है दोस्तों। ए जेड से बी और वाई पर जा रहा है, तो सी एक्स से किस पर जाएगा। देखिए ए से बी तो एक प्लस हो रहा है, जेड से वाई एक माइनस हो रहा है, तो सी में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, डी। यहाँ से एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डब्लू। एक्स 24 पर आता है और डब्लू 23 पर आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में पेन को QFO लिखा जाता है तो बुक को क्या लिखेंगे। पेन पी कितने पे आता है, पी आता है 16 पे, ई कितने पे आता है, ई 5 पर, एन आता है 14 पर, तो क्यू कितने पे आता है 17, 6, ओ कितने पे आएगा 15 पे, तो सभी में कितना +1 हो रहा है, सभी में +1 तो अगला क्या रहता है, बुक। बुक के लिए क्या लिखेंगे, 2, 15, 15 और 11, तो सभी में +1 कर देंगे, इतना आ जाएगा 3, 16, 16 और 12, तो सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका, 3 पर कितना आता है, सी पी पी और एल, कौन सा है, कौन से ऑप्शन में है, CPPL, CPPL। ये ऑप्शन नंबर दूसरे में एम है ना, ये गलत आ रहा है, एम की जगह क्या आ जाएगा, CPP और एल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, एक व्यक्ति 15 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो इसको पहले पश्चिम की ओर चला दीजिए, फिर 8 मीटर उत्तर की ओर, ये कितना आ जाएगा 15, फिर 8 मीटर उत्तर की ओर चला दीजिए, फिर 15 मीटर पूर्व की ओर, फिर यहाँ से वापस से 15 मीटर पूर्व की ओर चला दीजिए। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान, ये उसका प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से 15 इधर चला था और 15 ही इधर चल गया। ठीक दोस्तों, तो यहाँ कितना चला था बीच में, केवल और केवल उसने 8 मीटर की दूरी तय की थी, तो यहाँ से अगर दूरी पूछे तो 8 मीटर है, और प्रारंभिक स्थान से पूछे तो कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर। ठीक, चलिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक महिला ने कहा, जिस व्यक्ति की ओर मैं इशारा कर रही हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर एक जो महिला है उसने किसी की ओर इशारा किया, ठीक, इशारा कर रही है, वह मेरे पिता इसके फादर, ठीक है ना, इसके फादर के इकलौते पुत्र, इसके फादर के इकलौते पुत्र कौन हुआ, ये खुद, इसका खुद हो गई है,
खुद के पुत्र, तो ये कौन हुआ, इसी का पुत्र। अब पूछा क्या है उन्होंने, पूछा है कि महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ये व्यक्ति से, ये जो यहाँ पर पर्सन था ना, इस व्यक्ति से क्या पर्सन है, ये इसकी कौन लगी, माँ लगी, क्योंकि ये यहाँ नीचे आ जाएगा पुत्र के रूप में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से विषम शब्द चुनिए, वर्ग, आयत, त्रिभुज और गोला। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन। जैसे वर्ग, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, आयत थोड़ा लंबा, त्रिभुज और गोला। तो बताइए इन सभी में लाइन है, लेकिन गोले में कोई रेक्टेंगल, कोई लाइन नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो इसका सही मतलब विषम क्या रहेगा इसका, ये गोला। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में 52 छात्र हैं, राम का स्थान ऊपर से 17वां, तो नीचे से उसका स्थान क्या रहेगा। तो इसका मैंने आपको एक पहली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, क्या थी, सभी छात्र कितने हैं, पहले तो 52, और 52 में से ऊपर से पूछे स्थान या नीचे से पूछे, उसको अपन माइनस कर देंगे। तो कितना पूछ रहा है, -17, 17वां स्थान है। तो 52 में से 17 जाएंगे, कितना बचेगा, 12 में 7 जाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो 35, 35 में +1 कर देंगे, 35 में +1 क्या किया है, तो आ जाएगा ये 36, 36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Z, X, U, Q और L, तो अगली श्रृंखला क्या आएगी। Z कितने पे आता है, 26, X 24, U कितने पे आता है, रुकिए दोस्तों इसको इरेज करके अपन नीचे से लिखते हैं, 26, 24, U कितने पे आता है 21, Q कितने पे आएगा 17, और L कितने पे आएगा 12। तो अगला क्या आएगा यहाँ पर, ठीक। तो 26 से, सॉरी दोस्तों ये 24 था, 26 से -2 करेंगे तो 24, 24 से 21 -3 कर दिए, और 21 से 17 -4 कर दिए, और 17 से 12 तो कितने कर दिए, -5, और 12 में से अब कितने करेंगे, देखो -2, -3, -4, -5, अब आ जाएगा -6, ठीक। 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेगा, 6 पर क्या आता है, F, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी में यदि 6:10 हैं तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा उसका। तो दर्पण वाला से घड़ी वाले क्या कहता है इसको, 11:60 में से घटा देते हैं जो घड़ी का टाइम दिया रहता है। क्या टाइम दिया है, 6:10 दिए हैं, ठीक, 6:10 दिए हैं। 11:60 में से 60 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेगा, 50, और 11 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5, 50 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन है सभी अधिकारी ईमानदार हैं और कुछ ईमानदार लोग मेहनती हैं। तो दोस्तों अधिकारी के लिए अपन ए मान लेंगे, और ईमानदार के लिए हॉनेस्ट हो जाता है तो एच मान लेंगे इसको, ठीक। फिर लग रहा है कुछ ईमानदार के लिए अपन ने हॉनेस्ट लिया है, और मेहनती के लिए एम ले लेते हैं, ठीक। अब उसने पूछा सभी अधिकारी सभी हैं, सभी और कोई के लिए क्या लेते हैं अपन, 100। ईमानदार में सभी और कोई नहीं है तो इसको 50 ले लेंगे, और ये पॉजिटिव में, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हुई है। फिर है कुछ ईमानदार कुछ हैं तो ये 50 आ जाएगा। कुछ ईमानदार लोग मेहनती हैं तो मेहनती भी इसमें 50 आ जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है, ठीक। अब देखिए अगर ये है ना दो आपस में, अगर ये दोनों 100 होता है, इनमें से दोनों में से कोई एक, तो ये दोनों आपस में कट जाते, तो ये ईमानदार, अधिकारी और मेहनती दोनों का रिलेशन बन जाता। लेकिन उसने पूछा क्या है, कुछ अधिकारी मेहनती हैं क्या, तो कुछ अधिकारी मेहनती नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों जो ईमानदार हैं इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। जब तक इन दोनों का रिलेशन नहीं बनेगा तब तक ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक। चलिए तो क्या रहेगा, पहला ऑप्शन नहीं।
दूसरा क्या बोला, सभी मेहनती, मेहनती है ना जो, वो यहाँ पे 50 है, सभी के लिए अपन क्या लेते हैं 100, सभी के लिए 100 लेते हैं। तो जब 50 पहले से है तो 50 से 100 नहीं बनेगा, 100 से 50 तो बन सकता है, ठीक है ना। तो ना तो ए और ना दो, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी रेज कर देते हैं चलो। तो क्या ऑप्शन रहेगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 मित्र पी क्यू आर और एस एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। एक गोल मेज ले लेते हैं अपन, इसके चारों ओर बैठे हैं। अब उसने पूछा क्या है पहले ये देख लेते हैं। उसने पूछा क्यू के दाएं कौन बैठा है, तो पहले अपन क्यू को बैठा देते हैं एक जगह, ठीक है ना। क्यू को बैठा दिया, ये आमने सामने बैठने का बोला उसने, आमने सामने बैठा देते हैं। अब पहला क्या कह रहा है, क्यू के बाएं पी है, क्यू के इस साइड कौन है, इस साइड राइट है और इस साइड लेफ्ट रहेगा। तो उसने पूछा बाएं कौन है, क्यू के बाएं आ जाएगा पी, तो यहाँ पर पी। अब उसने फिर थर्ड में क्या बोल रहा है, क्यू के सामने एस है, क्यू ए रहा और क्यू के सामने एस यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब बचा क्या, क्यू पी एस हो गया, अब बच क्या रहा है आर, तो आर को अगर पी के सामने आर है, ये पी रहा, पी के सामने आर हो जाएगा। अब उसने पूछ क्या रहा है, क्यू के दाएं कौन बैठा है, तो दाएं के साइड है ए रहा, क्यू के दाएं क्या है आर, ठीक। आर के ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 का 225 हो रहा है तो 18 का कितना होगा, 324, 306, 342 या 360। तो 15 का स्क्वायर क्या रहता है 225, 15 का 225, 18 का कितना रहेगा 324, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर बुद्धिमान हैं। अब उसने पूछा क्या है, कुछ डॉक्टर बुद्धिमान हैं क्या, डॉक्टर यहाँ पे कुछ है, डॉक्टर कुछ है और डॉक्टर का संबंध किससे पूछना है उसने, बुद्धिमान से पूछा है। तो जो इंजीनियर है आपस में, ये देखो यहाँ पे आज सभी है तो इसका 100 से रिलेशन हो जाएगा, ये 50 से हो जाएगा, इसका कुछ है, ठीक। तो 100-50 ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इन दोनों का संबंध हो सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट दोस्तों। इंजीनियर ले लेते हैं अपन पहले, देखिए अपन लोग कुछ डॉक्टर के लिए डी ले लेते हैं, डी को डॉक्टर कुछ हैं तो ये 50 हो जाएगा। इंजीनियर के लिए ई ले लेते हैं, इंजीनियर भी कुछ हैं यहाँ तो ये 50 हो जाएगा। इसमें कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव है, प्लस ले लेंगे। सभी इंजीनियर, जो इंजीनियर है ना वो सभी, अब यहाँ पर जो इंजीनियर सभी हैं तो इनका 100 आ जाएगा, ठीक। सभी इंजीनियर बुद्धिमान है, बुद्धिमान के लिए अपन बी मान लेते हैं, तो बुद्धिमान कितना आ जाएगा 50, ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, दोनों पॉजिटिव है। अब यहाँ जो इंजीनियर है ना, ये 100 है और ये 50 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इनका और इनका रिलेशन बन जाएगा। इसलिए उसने पूछा कुछ डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर इंजीनियर हैं, हाँ जी, तो ये दोनों इंजीनियर हैं, हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 7, 49, देखिए दोस्तों 7 से 49, 9 से 81, तो 11 से कितना रहेगा, तो ये इसका स्क्वायर है परफेक्ट, ठीक है ना। ये इसका स्क्वायर कितना है 7 से 49, 7 7 49, 9 इनाम 81, तो 11 का कितना आ जाएगा, 11 में 11 121, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 हैं, ऐसे चलते जाएंगे तो ये पूरे 26 तक सभी के लिए अल्फ़ाबेट लेटर में लिखा गया है। अब देखिए तो बी ए डी को क्या लिखेंगे, बी ए और डी, तो बी के लिए कितना आएगा 2, ए के लिए 1, डी के लिए 4, तो कितना है 4, 5 और 2 7, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बस दोस्तों क्वेश्चन ख़त्म हुए आज के अपने 15 क्वेश्चन की स्लाइड थी। तो कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन और किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए अगली बार, तो हम उसी टॉपिक पे क्वेश्चन लाएंगे। धन्यवाद।